हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे और जो पढ़ना है वो पढ़ रहे होगे आप। बच्चों आज हम बताएंगे आपको क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, बहुत अच्छी वेटेज भी है इसकी, बहुत यूजफुल भी है। बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फ्यूचर एंड आसान भी है। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और छोटे से फार्मूले, इनके अलावा और कुछ करना नहीं। अच्छा, ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। जैसे छोटी क्लास में थे तो डाटा हैंडलिंग के नाम से था, क्लास 9th में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से था, कहीं पाई चार्ट बनवाता था, कहीं हिस्टोग्राम, कहीं फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन वगैरह वगैरह, मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ पर भी ये चैप्टर है और इसका नाम यहाँ पर क्या रखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब देखो इस चैप्टर में होगा क्या क्या। जैसे अनग्रुप डाटा का मीन हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं भाई, एवरेज के नाम से भी तो चैप्टर था छोटी क्लास में, तो हम वहाँ पर भी ये पढ़ रहे थे। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि हमारे पास अनग्रुप डाटा हुआ करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनग्रुप डाटा ही था, क्लास 9th में मुझे पता है कि ग्रुप डाटा था। ठीक है, लेकिन ग्रुप डाटा का वहाँ पर हो सकता है कि मीन निकालना नहीं सिखाया गया हो। तो यहाँ पर क्लास 10th में जो कुछ आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, मीन, वो ग्रुप डाटा के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमने ग्रुप डाटा के साथ में आज क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है कि मतलब मीन कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। ओके, पहली बात। दूसरी बात बच्चों क्या होगा कि जैसे क्लास 9th में क्या था कि मोड था। मोड क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी, द ऑब्जर्वेशन विच इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज दैट विद द मोड। ठीक है, तो एक मोड वहां पर अनग्रुप डाटा के लिए था। यहाँ पर हम क्या पढ़ाएंगे कि ग्रुप डाटा में मोड कैसे निकलता है। फिर क्या होगा कि मीडियन। अब मीडियन भी क्लास 9th में अनग्रुप डाटा के लिए था। यहाँ पर क्या होगा कि अनग्रुप, वो ग्रुप डाटा के साथ में आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबके लिए क्या है कि पर्टिकुलर फार्मूले दे रखे हैं। अगर आपको दो चीजें दे रखी हैं, जैसे मान लो कि मीन दे रखा और मीडियन दे रखा, हाउ विल यू फाइंड द मोड, देन वी हैव टू यूज द एम्पिरिकल फार्मूला टू फाइंड द मोड। ओके, लेकिन कंडीशन ये कि अगर एक मिस्टेक हो गई तो वो फार्मूला फिर आपको दूसरा भी निकालने में परेशानी देगा, है ना। उसके अलावा क्या होगा कि इसमें एक ओजीव आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं उसको। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जहाँ पर हम मीडियन बताएंगे वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो बच्चों जो मीडियन है वो ग्रुप डाटा के लिए हम जाएंगे, निकालेंगे। हालांकि शायद एक एग्जांपल दे रखा हमारी एनसीईआरटी में, अनुग्रुप डाटा का आप कैसे मीडियन निकालेंगे, तो वो भी बताएंगे वहाँ पर। तो वो जो हम ग्राफ बता रहे थे कि वो उसको हम क्या कहते हैं, ओजीव कहते हैं। ठीक है, और वो ओजीव एक लेस देन फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, एक मोर देन के लिए होता है। तो एक लेस देन के लिए, एक मोर देन के लिए जो ओजीव होता है, दैट इज द नाउ इन द डिलीटेड पार्ट व्हेनेवर वी अपलोड द चैप्टर। तो मैं आपको पूरा अपलोड करके बताऊंगा कि ओजीव क्या था, कैसे था। और मैंने जो इतनी बताया है आपको कि ये चैप्टर आपके लिए फ्यूचर में क्यों काम आ सकता है। बच्चों इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जिनको इकोनॉमिक्स पढ़नी है वो क्लास 11th में बहुत सारा इसका पार्ट ये होगा, ये तो सारा होगा ही होगा। इनको निकालने के लिए बहुत सारे और मेथड भी बताए जाएंगे, बहुत सारे फार्मूले भी आएंगे इसके, और उनके अलावा क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डक्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, न जाने क्या क्या आएगा। मान लो जो साइंस सेक्शन में भी जाएगा, जो बीएससी के लिए भी जाएगा, तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स से करने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड है, यानी एमएससी जैसे सिर्फ स्टेट से ही होगा, उसमें भी दुनिया भर का पढ़ना पड़ेगा और उससे एक बेटर ऑप्शन आपके लिए फ्यूचर के लिए तैयार होगा। तो दैट्स व्हाई वी सेड दैट चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट अस सी व्हाट आई मेंशन्स हियर, द मीन। ओके, तो मीन को बताने से पहले क्या है कि कुछ टर्म्स हमारी जानकारी में होनी चाहिए। वो क्या है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि क्या लिख लिया जाए कि एवरेज बच्चों मीन को ही कहते हैं, और एक्स बार से हम जनरली इसको क्या करते हैं कि डिनोट किया करते हैं। ओके, एक्स बार इज द मीन।
तो एक तो हमने क्या लिखा कि अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा बच्चों क्या कि डाटा दे रखा है, जैसे मान लो कि मैंने क्या मान लिया कि क्लास में बच्चों के आए हुए मार्क्स मान लिए कि किसी के 10 आए, किसी के 15 आए, 20 आए, 17 आए, 18 आए, जितने नंबर का भी पेपर था, तो सिर्फ इतना ही दे रखा। तो अगर मान लो 10 बच्चे हैं, मुझे एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो मैंने उनके 10 के मार्क्स प्लस कर दिए और 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो उस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे। और उसका मीन कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फार्मूला हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं। फार्मूला जो है ना, हमने जब भी एवरेज पढ़ना सीखा था तब हमने ये फार्मूला पढ़ा, तब हम यहाँ पे क्या लिखते थे, एवरेज लिखा करते थे, ठीक है ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अनग्रुप डाटा का मीन इससे निकल करके आता है। ओके, फिर हमने बात की कि ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ठीक है। अब जो इस ग्रुप डाटा में क्या क्या होगा, मैं पहली बात तो क्या होगा कि क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। नंबर दूसरी टर्म क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सेकेंड इस टाइप का लिख लिया। थर्ड क्या है इसमें कि क्लास इंटरवल ये हो गया, क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट में भी ट्रू क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट दो तरीके की, एक तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और फिर क्या है हमारे पास, अपर लिमिट है, अपर लिमिट। ओके, लोअर जैसे लिखा होता है ना कि मान लो कि 0 से 10, 10 से 20, तो ये इस साइड वाली लोअर लिमिट और इस साइड वाली अपर लिमिट है। और ये क्या है हमारे पास, ये ग्रुप डाटा है। नंबर 4 हमने क्या लिख लिया, क्लास साइज। ये सब बातें हम जो पहले पढ़ चुके। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर होता है क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क जो क्या होता है कि क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क हर एक इंटरवल का क्या होगा, अलग होगा। जैसे इसका क्लास मार्क 5, इसको मिड वैल्यू भी कह सकते हैं, इसका 15 हो गया, ऐसे ही और आगे वाले का हो जाएगा। लेकिन क्लास साइज इज सेम फॉर इन ईच क्लास इंटरवल। ये पहला क्लास इंटरवल, ये दूसरा क्लास इंटरवल, ऐसे तीसरा भी हो सकता है। कभी कभी आप क्या देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने लिखा कि 5 to 9 और फिर लिख लिया 10 to कितना लिख लो, फिर 14 लिख लिया, फिर क्या लिख दिया 15 to 19 लिख दिया। तो ये ट्रू नहीं है बच्चों, इनको ये ट्रू मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। इन दोनों में कितने का गैप, 1 का गैप। तो 0.5 इसमें माइनस कर दूंगा, इसमें प्लस, इसमें माइनस कर दूंगा, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस कर दूंगा। तो बच्चों ये कुछ टर्म एक रेंज और हुआ करता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू दैट विल बी यूज्ड इनटू द अनग्रुप डाटा, ठीक है ना। तो बच्चों पेपर में जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन अब इनसे तो ऐसे बनता नहीं, तो वो पूछ लेता कि क्लास मार्क दे रखा, क्लास इंटरवल बनाओ, क्लास मार्क दे रखा है और क्लास इन मार्क बनाओ। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। ओके, तो लेट अस सी द सम मोर concepts of the mean. Pause the video and copy it. तो मीन जो बच्चों हम निकालेंगे, अब मीन बताएंगे हम आपको। तो जो मीन हम बताएं निकालेंगे ग्रुप डाटा के लिए, वो 3 तरीके से निकलता है। यानी यहाँ लिखा मैंने, ये मीन लिखा हुआ है। तो मीन जो है वो हम क्या निकालेंगे, 3 मेथड से निकालेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड,
ठीक। नंबर 2 क्या होगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। फिर है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तीनों से बच्चों मीन कितने भी तरीके से निकालें, किसी भी मेथड से निकालें, हमेशा एक पर्टिकुलर डाटा का मीन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये लिखा हुआ कि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। अब ये जो अज्यूम्ड मीन मेथड है और ये स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों क्या है कि डिलीटेड पार्ट में है, लेकिन मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी सिखाऊंगा। तो जिसमें फार्मूला जितना ज़्यादा बड़ा बनता है, टेबल जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, कैलकुलेशन क्या होता है कि उतनी ही सॉल्व हो जाती है। ओके, तो देखते हैं भाई, बारी बारी से हम सबके फार्मूले अभी लिख देते हैं, लेकिन अभी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं कि इस डायरेक्ट मेथड में क्या है कि एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना। अब सिग्मा क्या होता है, समेशन होता है। आई क्या है, 1 to n, मतलब एक से शुरू, एक नंबर से टर्म से शुरू होगा और n तक जाएगा। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, ये भी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। एफ आई यू आई वट एवर यू आई हम निकाल लेंगे, यू आई को। ए क्या होता है बताएंगे वहाँ पर, यही एक अज्यूम्ड मीन है। इसको स्टेप डेविएशन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ये भी एक्स ए इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच, यहाँ पर क्या आएगा, एच। तो मीन हम किसी भी मेथड से निकालें, मीन हमेशा क्या होगा, हम अभी निकाल करके दिखाएंगे आपको, सेम आएगा मीन, ठीक है। और बच्चों जो मीन मीडियन मोड है, उनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो देता है वो क्या है, वो मीडियन देता है। अब ये जो मीन मीडियन मोड है, ये सारे एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट है। क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं, सब ही सेंटर की तरफ मूव करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट मूव करता है वो क्या है कि मीडियन है। ओके, लेट अस सी द सम क्वेश्चंस, क्या है वो बताता हूँ आपको कि कैसे ये यूज होंगे। तो तब कर लेते हैं बच्चों इनको, क्योंकि फार्मूला हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे और फिर वहाँ पर आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूजफुल हो सकता है, कौन सा मेथड आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए। ओके, तो हम अपने एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इसने कहा, ए सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि नंबर ऑफ प्लांट्स, और यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। ये मेरा एफ आई है, यानी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ दे रखा 0 से 2 और 14 तक गया है ये, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 to 14, ठीक है। वो बच्चों जो टेली मार्क्स वगैरह बनाया करते थे वो अब नहीं बनाना होगा, क्योंकि टेली मार्क्स से आप बाहर निकल आए, लेवल आपका बढ़ गया। 1 to 1 5, 1 to 1 और 5, फिर क्या पहुंचा कि 6 to 3, 6 2 और 3। ओके, ये एफ आई। क्या निकालेंगे नेक्स्ट कॉलम में, एक्स आई। हमारे फार्मूले में था ना एक्स आई, तो एक्स आई कैसे निकलता है, इनकी मिड वैल्यू, यानी ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, यानी ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी इनकी मिड वैल्यू तो हो गई।
तो इनकी मिड वैल्यू इसकी 1 आ गई। अब देखो 2 का सब में डिफरेंस है तो 2 आप इसमें प्लस करते जाओ, ये आती जाएगी। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और ये 13 आ गया। अब आपको नेक्स्ट कॉलम और बनाना होगा, वो क्या है कि xi और fi, xi और fi। ठीक है, अब xi fi में क्या है कि fi ये xi ये तो मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 बन जा 1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 बन जा 5 हो गया और 7 5 जा 35 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया। आपको इनका क्या कर देना है कि प्लस कर देना है। प्लस कर देते हैं। 6 1 7 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 21 और 9 30 और 2 32 के 2 कैरी 3, 6 5 11, 11 और 5 16, 11 5 16 होगा। ठीक है, 162 टोटल होगा। इसका भी टोटल हो सकता है कि मुझे दे रखा हो कि कितने स्टूडेंट्स थे इसके अंदर, तो नहीं दे 20 हाउसेज हैं, तो इनका टोटल जरूरी हो गया कि 20 के बराबर होगा। ठीक है, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा xi fi के बराबर, ये सिग्मा fi के बराबर हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi और fi। यहाँ क्या लिखा 1 to n, यहाँ क्या लिखा सिग्मा fi। सिग्मा xi fi की वैल्यू हमारी क्या आ गई 162 और डिवाइडेड बाई 20। ओके, इसको काट दें तो 10 आ गया, यहाँ क्या आ गया 81, मीन क्या आ गया 8.1 के बराबर ये मीन आ गया हमारा। ओके, तो 8 पॉइंट मीन अब हमने ये किससे निकाला, डायरेक्ट मेथड से निकाला है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट मेथड को कन्वर्ट कर देंगे अज्यूम्ड मीन मेथड में। तो अज्यूम्ड मीन मेथड जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखते हैं कि ये बच्चों था डायरेक्ट मेथड। अब अज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने रब कर दिया और ये फार्मूला भी नहीं लगेगा, इसलिए इसको भी हटा दिया। कॉलम क्या होगा कि बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। क्या लिखूंगा मैं कि मेरे फार्मूले में था ui, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ui। ओके, ui किसके बराबर होगा, और फिर ui के बाद क्या आएगा मेरे पास fi और ui। ओके, अब इसमें सबसे पहली बात क्या है कि हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये 7 दे रखे हमें। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें हम सबसे सेंट्रल वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब सेंट्रल क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटर में कौन सा आएगा 7 आएगा। ओके, जब सेंटर में ये 7 आएगा तो इसको हम किसके बराबर सपोज कर लेंगे, a के बराबर सपोज कर लेंगे, और ये हमारा क्या होगा xi और ये क्या होगा a होगा। ओके, xi और ये हमारे पास क्या आ गया कि a की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि ये a की जगह क्या रख दिया मैंने 7 रख दिया, इनमें से ये माइनस कर दूंगा, तो 7 - 7 0, 5 - 7 -2, 3 - 7 -4, और सॉरी ये ठीक है, और 1 - 7 माइनस का 6, 9 - 7 2, 11 - 7 कितना हो गया 4, और 13 - 7 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया आकर के कि अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए एक ui की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास क्या है कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, fi di ui है ना, तो -6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 0 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, और 6 3 जा 18 आ गया। इनको अलग प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस अलग कर लेते हैं। 8 और 6 14 और 2 माइनस के 16, यहाँ पे कितने हो गए 20 और 38। तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितने बन गए, 8 में से 6 गया 2, और 3 में से 1 गया तो 2, 22 बन गया। ठीक, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि x बार इज इक्वल टू e प्लस सिग्मा fi और ui और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, i इज इक्वल टू 1 to n
आई इज इक्वल टू 1 to n। ए की वैल्यू क्या रखी बच्चों 7, तो 7 आ गई यहाँ पर, प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22 आ गई। एफ आई की वैल्यू कितनी थी 20, काट देते हैं इसको, 11 आ गई। 7 + 1/1 कितना बन गया 8.1। ये हमारा किससे आया था डायरेक्ट मेथड से आया था। ठीक है, ये किससे आ गया, ये हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, यानी ये अज्यूम्ड मीन मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया। ओके, देखो मीन वही आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हम पहुंचेंगे किस पे स्टेप डेविएशन मेथड पर। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट कॉलम इतने ही रहेंगे और थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इसको रब कर लेते हैं और ये टेबल हम एक बना रहने देते हैं। ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको भी रब कर दिया। देखो यहाँ मैंने लिखा डी आई, और डी आई बराबर क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस ए और डिवाइडेड बाई एच। तो एच बराबर क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये और लोअर लिमिट ये, तो दो तो ये आ गई, ए यही बना रहेगा, इसलिए इसको अज्यूम्ड मीन कहते हैं। यहाँ लिखा मैंने स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ए की वैल्यू 7 पुट किया आपने और एक्स आई आया क्या हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से भर देता हूँ। यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, 5 रखा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 1 2 और 3। आप जब भी स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें तो हमेशा वैल्यू इसी क्रोनिकल ऑर्डर में क्या होगा कि आएंगी। ओके, अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें कॉलम होगा वो क्या होगा डी आई और एफ आई, डी आई और एफ आई। अब डी आई ये है और एफ आई ये, तो माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, 0, 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। टोटल कर देखते हैं, 4 1 5 और 5 और 3 8, माइनस के हो गए 10 और ये 19 हो गए, इसमें से गया तो ये आ गया 11। ठीक है, ये तो यही बना रहेगा। तो यहाँ पर अब इसका फार्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा और डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 7, एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू 2। देखो काट दो तो क्या आ गया 7 + 1.1 इज आल्सो इक्वल टू 8. ओके, तो ये बच्चों था क्या मीन, ये हम क्या निकाल रहे थे मीन निकाल रहे थे। और मीन जो निकाल रहे थे वो मीन निकाल रहे थे हमने आपको सिखाया डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उम्मीद है कि ये तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मैं आपको फिर से कुछ बताऊंगा इसमें। ठीक है ना। अब इसमें क्या टॉपिक रह गया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी रह गया, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।